ना चाहते हुए भी सरिनी से एक खून हो चुका था। उस आदमी का लाश देखकर दोनों काफी डर गए और उसे ठिकाने लगाने की सोचने लगे। ये मर क्या? मैं इसकी सांसें देखता हूं। अरे ये क्या? ये तो मर गया। नहीं, ये क्या हो गया? मैं इसे मारना नहीं चाहती थी। वो तो खुद ही इस चाकू पर आ गिरा था। मैंने कुछ नहीं किया। तुमने तो सब देखा ही है। हाँ मैं जानता हूं, लेकिन कोई भी तुम्हारा विश्वास नहीं करेगा। एक तो हम दोनों पहले ही बहुत बदनाम हैं, अब हम खूनी भी बन गए। नहीं नहीं नहीं, मुझे काल कोठरी में नहीं जाना। मेरे बेटे का क्या होगा? मेरे सिवा उसका कौन है? ये मेरे से क्या हो गया? अरे अभी रोने का वक्त नहीं है, रोने से कुछ नहीं होने वाला। अब हमें यह सोचना है कि इस लाश को किस तरह ठिकाने लगाना है। अब कुछ नहीं हो सकता। अब हमारे काल कोठरी में सड़ने का समय आ गया है। कोई भी काल कोठरी में नहीं सड़ेगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। हमें सबसे पहले इस लाश को ठिकाने लगाना होगा। रात हो रही है और बारिश भी। यही सबसे अच्छा मौका है इस लाश को ठिकाने लगाने का। पर हम इसे ठिकाने लगाएंगे कहाँ? मुझे पता है कहाँ। पहले इसकी लाश को बांधते हैं। लाल बाबू और सरिनी ने मिलकर उस आदमी की लाश को बांध दिया और एक तालाब के पास घसीटना शुरू कर दिया। घसीटे जाने पर लाश खून के निशान छोड़ती जा रही थी, पर बारिश होने की वजह से सारे निशान धुल गए। फिर दोनों ने मिलकर लाश से बड़े बड़े पत्थर बांधकर उसे तालाब में फेंक दिया। उस आदमी के गायब हो जाने से सरिनी के यहाँ ग्राहक आने एकदम से बंद हो गए। छोटी मोटी चोरी करके जो उनका गुजारा चल रहा था वो भी बंद हो गया। फिर से एक बार भूखे मरने की नौबत आ गई। इससे बाहर निकलने के लिए इस बार सरिनी ने कुछ अलग ही तरकीब निकाल ली। यहाँ आओ, बैठो। हाँ, आप खाओ। अरे ये तो बहुत अच्छा है ना? तो फिर खाओ जितना मर्जी उतना। सब तुम्हारे लिए ही तो बनाया है। तुम कितनी अच्छी हो दीदी, मुझे हमेशा कितना अच्छा खाना खिलाती हो, लेकिन गांव में सब लोग तो कहते हैं तुम बहुत बुरी हो। लोग ऐसा क्यों बोलते हैं? वो इसीलिए क्योंकि मैं पैसे कमाती हूँ ना। जो औरत पैसे कमाती है उसे लोग गलत ही बोलते हैं। ये सब इन मर्दों का किया धरा है। उनको लगता है कि मुझे देखकर उनकी औरतें काम करने चली जाएंगी, तो फिर उनकी बात कौन सुनेगा? इसलिए लोग मुझे बदनाम करते हैं। तुम ही बताओ, काम करना कोई बुरी बात है? नहीं, ये तो बिल्कुल बुरी बात नहीं है। मुझे भी पैसा कमाना है, मुझे भी आप जैसा बनना है। अच्छा, नहीं रहने दो, तुमसे थोड़ी ना हो पाएगा। तुम खाना खाओ अभी, ये सब बातें छोड़ो। वो तो मैं खा ही रही हूँ, पर मुझे सच में काम करना है और पैसे कमाने हैं। सोच लो, पैसा कमाना इतना आसान नहीं है। बहुत मेहनत लगती है। मजाक की बात बिल्कुल नहीं है। कर पाओगी तुम ये? कर लूंगी दीदी। मैं घर पर सारा दिन बहुत काम करती हूँ, फिर भी रात को कभी कभी भूखे पेट सोना पड़ता है। माँ खाना नहीं देती। अगर मैं पैसे कमाऊंगी तो कम से कम मनपसंद खाना तो खा पाऊंगी। क्या? कैसी है तेरी माँ? तुझे खाना भी नहीं देती? कोई बात नहीं, यहाँ पेट भर के खा। यहाँ तुझे रोकने वाला कोई नहीं है। ठीक है। तेरी बातों से तो ऐसा लगता है तुझे काम की बड़ी जरूरत है। ठीक है, मैं तुझे काम दिलवा तो दूंगी, पर तू कर तो लेगी ना? हाँ दीदी, कर लूंगी। ठीक है, तू खाना खा ले, फिर मैं तुझे मेरी मालकिन के पास ले जाऊंगी। वही तुझे काम मिलेगा, लेकिन इस गांव से दूर जाना पड़ेगा। और हाँ, याद रहे, माँ को इस बारे में नहीं बताना, वरना वो तुझे कहीं नहीं जाने देगी। खासकर तुम मेरा नाम बिल्कुल नहीं लेना। ठीक है, समझ गई। उस छोटी बच्ची ने बिल्कुल वैसा ही किया
और बिना किसी को बताए सरिनी के साथ दूसरे गांव काम करने के लिए चली गई। सरिनी उसे बड़े से घर में ले गई और उसे वहीं छोड़कर आने लगी। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं चलती हूँ। इतनी जल्दी जा रहे हो? आज यहीं रुक जाती ना। नहीं, मुझे जाना होगा, मुझे बहुत जरूरी काम है। तू यहाँ मन लगा कर काम करना, ठीक है? ठीक है। ए लड़कियों, आओ यहाँ पर और इस लड़की को तैयार करो, धंधे का टाइम हो गया है। चलो, इसका तो आज मुझे अच्छा माल मिलने वाला है। मालकिन, क्या यहाँ शाम को भी काम करना पड़ता है? अरे मेरी जान, अपना काम ही ऐसा है कि ये शाम को ही शुरू होता है। ये मुन्नी बाई का कोठा है। यहाँ दिन में रात और रात में दिन होती है। कोठा? हाँ, कोठा तुझे बेच दिया है तेरी दीदी ने, वो भी 30 रुपए में, समझी? अब यही तेरा घर है। यहाँ से कहीं जाने की मत सोचियो, वरना टांगे तोड़ के भीख मंगवा दूंगी मैं, समझी क्या? चल, तेरा कली से फूल बनने का समय आ गया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दीदी मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती।